वो भी डिमांड की, हमको भी चाहिए लॉलीपॉप। देखिए, देखने और क्या है, छूने की चीज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपको टेंजिबल। लव जो होता है, प्यार जो होता है, इसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर साईं राम एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे का कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ बच्चा जो है अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं समझ पा रहा है। जैसे उसमें कुछ टर्म्स है, अभी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, उसमें कुछ टर्म्स है जिसको बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात है कि कॉमर्स में अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा क्या है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। अब अकाउंट्स के कुछ टर्म्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर अकाउंट्स पढ़ने में तो दिक्कत आएगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जैसा हमें उम्मीद है। उससे पहले दोस्तों, कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम कैरियर बना रहे हो, कोई मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। आइए कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को हम देखते हैं। देखिए, आप जो यहां बिजनेस देख रहे हैं, एक बिजनेस है, किसी भी प्रकार का होगा, यह एक बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में सबसे पहले आपको यह समझना है कि बिजनेस होता क्या है। कॉमर्स में अगर आप बिजनेस नहीं समझ रहे हैं तो फिर मानो कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत बिजनेस आता है, क्योंकि बिजनेस का मोटिव होता है धन कमाना, और इसमें आपका इकोनॉमिक में बिजनेस आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। नॉन इकोनॉमिक में आपका सर्व टू सोसाइटी आ जाएगा, यानी समाज का आप सेवा कर रहे हैं। किसी भी समाज का अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो लोग आते हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना है ही नहीं। ठीक है, तो यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, वो है आपका बिजनेस। अब बिजनेस की बात करेंगे हम, बिजनेस होता क्या है। आपने सुना होगा जो अकाउंट्स होता है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है, यानी अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। अब इस भाषा को हम तभी समझ पाएंगे जब इसके अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझेंगे। जब तक अकाउंटिंग टर्म्स को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अकाउंटिंग को खूब बढ़िया से नहीं समझ सकते हैं। और कॉमर्स में ही अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, या जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, इकोनॉमिक्स है, वो सब हमारा क्या है, कॉमर्स का एक पार्ट है। तो आइए यहां पे टर्म देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस देखते हैं। बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में यह एक बिजनेस का फॉर्मेट होता है। अब इस बिजनेस में क्या होगा कि कोई भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, बेचा जाएगा, या उसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो वो गुड्स को बनाएगी, गुड्स को तैयार करेगी, फिर उसको क्या करेगी, सेल करेगी। अब यहां पे किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना प्रॉफिट के उद्देश्य से, इन मॉनेटरी टर्म, पैसों के लिए, वो आपका बिजनेस कहलाता है। याद रखेंगे आप, किसी भी गुड्स को खरीदना और बेचना, सेल एंड बाइंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं या बेचते हैं वो आपका बिजनेस कहलाता है। अब बिजनेस का कई टाइप होता है, कई मोड होता है। जैसे आपने सुना होगा, बिजनेस में आपको सबसे पहले जो आता है वो आता है सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सोल ट्रेडिंग यह एक वो बिजनेस होता है जिसका मालिक कोई सिंगल पर्सन होता है। जैसे समझिए, यह केक बना रही है। अब केक का इनका अगर बिजनेस है, केक का अगर इनका बिजनेस है, यह उस केक के बिजनेस का इकलौता मालकिन है, इकलौता, इनके अलावा कोई दूसरा उसका ऑनर नहीं है। तो आप समझिए कि यह सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। अब ये क्या करती है,
बनाती भी है, बेचती भी है। इसमें जितना भी इनका कैपिटल लगा होगा वो इसी का होगा, इसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा वो इसी का होगा। सिंगल पर्सन का होता है, वन मैन कैपिटल होता है, सिंगल ऑनरशिप होता है, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इजी टू स्टार्ट इजी टू एंड होता है। तो यहां सोल ट्रेडिंग बिजनेस है। आप इस पिक से यह समझ सकते हैं कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस का मालिक कोई सिंगल व्यक्ति होता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप बिजनेस आता है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, 50 लोग। अब आप समझिए कि 50 लोग, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। अब यहां सब लोग मिलके बिजनेस करते हैं। अब यहां क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, सब मिलके कैपिटल लगाता, सब मिलके पैसा लगाता है, प्रॉफिट कमाता है और सब मिलके आपस में क्या करता है, बांट लेता है। वो भी एज पर एग्रीमेंट के अनुसार से बांटता है। जो भी उसके बीच का एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को क्या करता है, बांटता है। लेकिन कैपिटल सब लगाता है। तो यहां पार्टनरशिप बिजनेस हो गया। इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग, 50 होंगे। और इसका पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है 1932, जिसको बोलते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही इसका सारा का सारा अपना रूल और रेगुलेशन होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी फायदे की बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्या है कि प्रॉफिट को यह सब लोग मिलकर आपस में बांटता है। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लॉस को भी सब लोग मिलकर क्या करते हैं, बांटते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप का हो गया बिजनेस। यहां देखिए कम से कम 2 लोग होंगे, 2 लोग अपना एग्रीमेंट तैयार करेंगे, जिसको म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं, आपसी समझौता बोलते हैं। तैयार करेंगे और बिजनेस को चलाना स्टार्ट करेंगे। कम से कम इसमें 2 लोग होंगे, बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। याद रखिएगा, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और इसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। एक होता है LLP, जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, वो आपको करवाना पड़ता है। तो यहां पार्टनरशिप का हो गया। अब आप फिर आगे बढ़ेंगे तो एक मोड और है बिजनेस का देखिएगा। जैसे आपको नाइकी है, अमेजन है, ठीक है, कोका कोला, एडिडास है, गूगल है, एप्पल है, सब क्या है, एक कंपनी है। कंपनी के पास, कंपनी का जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है, जो 2 प्रकार का होता है। एक इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड, जो फायदे के रूप में जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट से नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड फिक्स रेट से होता है। तो यहां एक सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात है। दूसरी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन एकदम जरूरी होता है। कंपनी को आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चला सकते हैं। कंपनी का जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर के द्वारा शेयर को खरीदा जाता है और बदले में कंपनी को पैसा दिया जाता है। उस पैसे से कंपनी अपना कारोबार करती है और उस पैसे को कंपनी शेयर कैपिटल बोलती है। और उससे जो बेनिफिट मिलता है वो कंपनी क्या करती है, अपने मालिकों के बीच में वो बांट देती है। किसके रूप में, डिविडेंड के रूप में। तो यहां ये चीज हो गया, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पे आप समझिएगा, जैसे सब अब 3 बिजनेस समझने के बाद हमको यह समझना है, अकाउंट्स में हमको सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म समझना है, वो है हमारा अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म्स कुछ जो है वो अकाउंटिंग टर्म्स है। जैसे जब तक आप उसके कुछ ऐसे वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा। देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं, हम इसमें सबसे पहले आपको समझाने जा रहे हैं कैपिटल। हम आपको सबसे पहले इसमें समझाने जा रहे हैं वो है कैपिटल। अब ये जो आप देख रहे हैं लाल किला का पिक है, इस कैपिटल के बारे में हम आपको नहीं समझाने जा रहे, हम आपको वो कैपिटल के बारे में समझाने जा रहे हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। एक बिजनेसमैन, एक आदमी जब किसी भी बिजनेस को शुरू करता है और शुरू करने के बाद जो उस बिजनेस में जो पैसा लगाता है, जो धन लगाता है, कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस
इज कॉल्ड कैपिटल, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब उसमें क्या है, यह कैपिटल नहीं है, यह जो है यह आपका राजधानी वाला कैपिटल नहीं है। कैपिटल जो हम बता रहे हैं अकाउंट्स में, पूंजी वाला, पूंजी, जिस पैसा को आपने बिजनेस में, व्यापार में लगाया धन कमाने के उद्देश्य से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो है कौन सा, देखिएगा आप यहां पे, यह है वो यह कैपिटल, इसको बोलते हैं पूंजी। आप किसी भी बिजनेस को, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, नेचर उसका कोई भी हो, लीगल होना चाहिए। तो उस बिजनेस में आप बिना पैसा का उस बिजनेस को आप नहीं चला सकते हैं, पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा आया वर्ड, वो हमारा आया कैपिटल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। यानी कि मिस्टर रामलाल यहां पे है, मिस्टर रामलाल है। मिस्टर रामलाल अगर इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर वो 1 करोड़ अगर लगाते हैं, तो यह 1 करोड़ मिस्टर रामलाल का कैपिटल हुआ। रामलाल कैपिटल बोलेंगे इसको, बिजनेस में जो लगाएंगे इसी को हम बोलेंगे कैपिटल, पूंजी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब क्या देखते हैं, जैसे अब देखिए, अब ड्राइंग्स आपने सुना होगा, आपने अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग्स का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आहरण बोलते हैं, आहरण। ड्राइंग्स का नाम आपने खूब सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। अभी क्या होता है, जैसे मिस्टर रामलाल का एक बिजनेस है, जो कि जिसमें उनके पास मिस्टर रामलाल के बेटी का नाम है टिल्ली, जो यहां आपको दिख रही होगी, इसका नाम है टिल्ली। अब टिल्ली क्या की, रोते हुए आई और कही मिस्टर रामलाल से कि हमको ना लॉलीपॉप खाना है। अब मिस्टर रामलाल अपने बिजनेस से लॉलीपॉप निकाल के टिल्ली को दे दिया। अब जैसे ही दिया, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यानी मालिक बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए या हाउस होल्ड पर्पस के लिए या अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए किसी भी प्रकार से अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है, कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, आहरण बोलते हैं। यही है। अब मिस्टर रामलाल की वाइफ है, उसको भी खाने का मन हुआ, क्या, लॉलीपॉप। अब वो भी डिमांड की, हमको भी चाहिए लॉलीपॉप। तो मिस्टर रामलाल यहां भी जो है उनको भी निकाल के दिया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। इसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे। कहां बोलेंगे, अकाउंटिंग टर्म में इसको हम ड्राइंग बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं आहरण। मिस्टर रामलाल के द्वारा जो भी चीज निकाला जाएगा पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत के लिए, वो सब आपका जो है वो ड्राइंग्स कहलाएगा। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी मिस्टर रामलाल का बेटा है, ये भी मिस्टर रामलाल का बेटा है। कोई खेलने वाला सामान निकाल लिया, इसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। अब समझिएगा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी किसको बोलते हैं भाई साहब, लायबिलिटी, यही सब चीज समझना है। इसको हिंदी में हम दायित्व बोलते हैं। लायबिलिटी क्या होता है, जैसे आपको मिस्टर रामलाल बैंक में गए और बैंक वालों को बोले कि भाई हमको बिजनेस चलाने में परेशानी हो रही है, हमको ना कुछ पैसा चाहिए लोन के रूप में, हम आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, आप हमको पैसा दे दीजिए। अब बैंक उनका चेक किया, बिजनेस का सारा चीज जो है चेक किया। अब बैंक जो है बोला कि चलो ठीक है, हम आपको 50 लाख रुपया लोन दे रहे हैं। 50 लाख जैसे ही मिस्टर रामलाल को बैंक ने प्रोवाइड करवाया, 50 लाख रुपया, वैसे ही यह मिस्टर रामलाल के लिए लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी जिसका पेमेंट मिस्टर रामलाल को करना पड़ेगा एक निश्चित अवधि में। अगर लंबे समय में पे करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अगर वो कम समय में पे करेगा, 12 महीने के अंदर अगर उसको पे करना है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लायबिलिटी में भी 2 टाइप होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट हम लंबे समय तक करते हैं और करेंट लायबिलिटी का पेमेंट हम कम समय के लिए करते हैं। तो यहां पे लोन लेते हैं, लोन लेना होगा, कम समय के लिए लेंगे तो करंट, और लंबे समय के लिए लेंगे तो वो नॉन करंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे लोन का जो अमाउंट है, यही मिस्टर रामलाल के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये भी चीज।
ठीक है, अब हम समझते हैं एसेट्स क्या होता है। भाई साहब अब यह समझना एकदम जरूरी है, एसेट्स आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। सुन लीजिए, बिजनेस को चलाने में जो चीज मदद करता है वो सब बिजनेस का एसेट्स है। कोई भी चीज, जैसे मान लो अगर किसी भी बिजनेस में चाहे उसकी नेचर कोई भी हो, प्रकृति कोई भी हो, अगर उसको चलाने में जो चीज उसको मदद करता है, जैसे बिल्डिंग मदद कर रहा है, फर्नीचर मदद कर रहा है, कोई मशीनरी मदद कर रहा है, कुछ भी अगर मदद कर रहा है तो वो सब उसका एसेट्स होता है। याद रखिएगा, बिजनेस को चलाने में जो आपका मदद कर दे वो सब एसेट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से एसेट्स को आप समझिएगा। अब यहां पे एसेट्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा, जैसे यहां पे अगर एसेट्स आता है, पहले आप इसको समझिए। एसेट्स को जो है दो टाइप से देखा गया है, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स वो है जिसको हम साल के अंदर मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और करेंट एसेट्स वो है जिसका हम इस्तेमाल साल के अंदर कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, सब आपका बिल्स रिसीवेबल, चेक, बिल, ड्राफ्ट, सब आ जाएगा, आपका करेंट एसेट्स का पार्ट है। नॉन करेंट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका टेंजिबल होता है, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा होता है इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। अब देखिए, टेंजिबल क्या है? जिसको हम देख और छू सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस में अगर मशीनरी पड़ा है तो उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फर्नीचर पड़ा है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बिल्डिंग है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या गया? टेंजिबल। अब इनटेंजिबल में क्या होगा? जिसको हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे इनटेंजिबल में आपका आ जाएगा गुडविल। किसी भी बिजनेस का जो बड़ा नाम होता है, रेपुटेशन होता है, उसकी जो प्रसिद्धि होती है, जिससे उसको लाभ कमाने में मदद करता है, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल वैल्यूएबल होता है, वो कि आपको गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है, उसमें आ जाएगा। किसी बिजनेस का अगर सिंबल है, जैसे आप देखिएगा ट्रेडमार्क टाइप का, हम आपको बताते हैं, इसमें आप देखिए ट्रेडमार्क टाइप का जो बिजनेस है, जैसे देखिए यहां पे यह जो ट्रेडमार्क एडिडास कंपनी का है, एडिडास कंपनी का जो ट्रेडमार्क है आपका, ये सब क्या है? एडिडास कंपनी का गुडविल है। इसको जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आप पकड़ लेंगे कि यह प्रोडक्ट इस कंपनी का है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। तो यहां पे एसेट्स का टाइप आप देख रहे थे, तो एसेट्स का टाइप यहां ही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एसेट्स को दो भागों में बांटा गया, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में दो गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में वो आता है जिसको देख और छू सकते हैं, इनटेंजिबल में वो आएगा जिसको देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे उसमें आपको गुडविल आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, इसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से थोड़ा सा इजी वे में अगर समझेंगे, इसी को अगर इजी वे में समझेंगे, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे देखिएगा कि इनटेंजिबल, टेंजिबल जो एसेट्स होता है, टेंजिबल, उसको देखा और छुआ जा सकता है। जैसे देखिए यहां यह चीज क्या है? देखने और छूने की चीज है। देखिए देखने और क्या है? छूने की चीज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको टेंजिबल, जिसको देखा और छुआ जा सकता है। इसको थोड़ा हम दूसरे टाइप से आपको समझा रहे हैं। यह लड़का इसको देख भी सकता है और छू भी सकता है, इसलिए यह क्या हो गया? एक दूसरे के लिए क्या हो गया? एसेट्स में भी कौन सा? टेंजिबल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इशारा, इससे क्या हम कहना चाह रहे हैं। और इनटेंजिबल बोलते हैं हम इसको बोलते हैं जो इसके दोनों के बीच में जो लव एंड अफेक्शन होता है, लव जो होता है, प्यार जो होता है, इसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। इसी प्रकार से हम लव को देख और छू नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस करते हैं, तो वो इनटेंजिबल हो गया। और हम एक दूसरे को देख और छू सकते हैं, तो वो हमारा टेंजिबल हो गया। ठीक है, इसी को आप एसेट्स पर जो है समझ जाइए। एसेट्स को, वो एसेट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो टेंजिबल हो गया। जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, हम केवल महसूस करते हैं, वो इनटेंजिबल हो गया। अब इसी में आपको कुछ और भी चीज देख लीजिए, जैसे गुड्स किसको बोलेंगे, यह भी चीज समझना जरूरी है। गुड्स किसको बोलेंगे? तो कोई भी बिजनेस का
वो प्रोडक्ट जिसमें वो डील करता है। तो मान लो अगर किसी का धंधा अगर चेयर का है तो चेयर उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। किसी का धंधा अगर फैन का है तो उसके लिए फैन क्या हो गया, गुड्स हो गया। वस्तु को वो बेचता और खरीदता है उसके लिए वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। गुड्स माल बोलते हैं इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। समझ गए होंगे आप इसको भी समझ गए होंगे। अब इसमें बहुत सारा चीज आपको जो है आ जाएगा। तो हमने बहुत सारा आइटम इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत सारा चीज हमने आपको समझाया है और आई होप कि बिजनेस का जितना भी टर्म्स है वो आपको समझ में, अकाउंटिंग टर्म्स वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।